हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। वेलकम टू एमएसजी इंस्टीट्यूट। एमएसजी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा फिर से सुनने में आ रहा है कि कोरोना अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर से फाइटिंग करने आ रहा है, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ रहिए, घर पे मास्क पहनिए। कभी भी बाहर जाते हैं, पहली बात तो बाहर कहीं पे निकलने की नीड नहीं है, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, पढ़ाई करिए और सबसे ज़्यादा खुश रहिए। हमेशा अपने फेस पे स्माइल बना के रखिए, ठीक है बेटा। कोरोना कांट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जस्ट बी पॉजिटिव। तो बेटा किसी को भी न्यूज़ नहीं देखनी है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, सिंपल आप अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट रहो। स्टॉप वॉचिंग न्यूज़, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है और घर पे खुद भी समझना है, अपने मम्मी पापा को समझाना है, पेरेंट्स को समझाना है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप फटाफट से स्टॉप, क्लियर। और सीधी सी बात, वही पुरानी चीज़ें, पढ़ाई करते रहो, हैप्पी रहो, बस, ठीक है। और कर भी क्या सकते हैं, बिकॉज हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो बेटा हमेशा पॉजिटिव रहना है और अलर्ट रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। घर पे रहना है, एंजॉय करो, अच्छे फिजिकल गेम्स खेलो, ना कि सिर्फ मोबाइल में या मेंटली बिजी रहो। बेटा मोबाइल लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और बाहर नहीं निकलना ऑलमोस्ट। आई विल एडवाइज कि बाहर डोंट गो आउट, ओके बेटा। तो ये कुछ कोरोना गाइडलाइंस थी, तो बेटा इम्प्लीमेंट करना लाइफ में, अदरवाइज पैनिक क्रिएट होगा। तो ये बात आप फॉलो करना जितनी भी मैंने बताई है। तो चलो बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हम थे फ्रैक्शंस पे। तो टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ फ्रैक्शंस एंड आई विल फाइनलाइज टुडे इट। तो बेटा फ्रैक्शंस पे चलते हैं। सो देखते हैं लास्ट में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23, 24 हैज़ बीन कंप्लीटेड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बेटा ये बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा सबसे पहली बात, बच्चों वाला क्वेश्चन है और आप कर भी लोगे। देखो बेटा ये पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर, सिंपल भाषा में समझा देता हूं, 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना फ्रैक्शन होगा। 1 मीटर का कितना फ्रैक्शन होगा। ओके, फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर, फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, हमें बस रिलेशन पता होना चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या होता है। और ये आपको बचपन से पता है कि बेटा 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 करोड़ सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बेटा आप ध्यान से देखना, आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप 10 सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर के फ्रैक्शन में। तो अभी एक बात बताओ, जब आपको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। ये तो आता है ना यूनिटरी मेथड, बचपन से करते आ रहे हैं हम कि 10 एप्पल्स 20 रुपीज़ के, तो 1 एप्पल 20/10 2 रुपीज़ का। वही तो मैंने किया है बेटा। अगर 100 की वैल्यू पता है हमें, 100 सेंटीमीटर कितना है, 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, ये 1/100 चला जाएगा,
क्या हो जाएगा बेटा ये 1/100। ये जो 100 है, ये वाला 100 ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। बेटा इतना तो आता होगा, इतना तो मुझे आप पे बिलीफ है कि इतना तो आपको आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ, 1/100 सेंटीमीटर। वो कितना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर में। बेटा वो 1 का नहीं पूछ रहा है, 10 सेंटीमीटर का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/100। बेटा 1 का पता चल गया ना, 1 का हमको पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, अब 10 सेंटीमीटर का पूछ रहा है। तो आपको पता है कि बेटा अगर 1 का पता चल जाता है और किसी का भी पूछे, 5 का पूछे, 10 का पूछे, 10 करोड़ का पूछे, 50 लाख का पूछे, सिंपल सी बात है, उसमें वो 1 वाले में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो बेटा 10 सेंटीमीटर पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 10, ठीक है बेटा। किस में, मीटर में आए, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 से 10 कट, क्या हुआ 1/10। किस में आया बेटा, मीटर में। यही तो पूछ रहा था कि 10 सेंटीमीटर मीटर में कितना फ्रैक्शन होगा, 10 सेंटीमीटर कितना फ्रैक्शन होगा, 1/10, 1/10। तो बेटा 1/10 इज योर आंसर। ऐसे करेंगे। तो ये तो था कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ठीक है बेटा। आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ओलंपियाड एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में कैसे करोगे आप, चीज़ें वही हैं, बस उनको माइंड में सोल्व करना है, ना कि कॉपी पेन में लिखना है, ठीक है। तो देखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 1 का पता है आपको, क्या होता है, 1 का 1/100 होता है, 10 का होगा 10/100 मीन्स 1/10। सिंपल, आ गया आंसर, कुछ ही नहीं लिखना, 1/10 इतना लिखना होता है। तो बेटा ये कैसे आया, ये तब समझ में आया जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसी से सारी चीज़ें कर लोगे, कॉन्सेप्ट यही है। और बेटा ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में भी इसी से होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये भी समझ में नहीं आएगा। ये भी तब समझ में आएगा जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे। और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते करते ये जो 5-6 स्टेप्स में मैंने क्वेश्चन किया है, इसको 1-2 स्टेप्स में माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते हो आप। देखो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1/100। तो 10 मीटर में 10/100, 10 से 10, 1/10 आंसर। सिंपल, लिखने की भी जरूरत नहीं हुई, ठीक है बेटा। 1/10 डायरेक्ट पता चल रहा है ना, सबसे इजी क्वेश्चन। अब वहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर पूछा है, वहाँ पे पूछ लेगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, या मिलीमीटर का फ्रैक्शन मीटर में बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेटा हमें बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको आती हैं आई होप। तो बेटा 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, इतना पता है आपको, ठीक है बेटा। अब चाहे वो सेंटीमीटर दे दे, किलोग्राम दे दे, ग्राम दे दे या लीटर दे दे, यूनिट सभी सेम होती हैं। बस एक बार यूनिट पे कमांड कर लो अच्छे से, ठीक है बेटा। और आई होप वो आपको अच्छे से आती होंगी। एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा कौन कौन सी यूनिट होती है, ध्यान देना बेटा। सबसे छोटी होती है, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, आप मैच कर लेना बाद में, मतलब इनको एक्सटेंड कर लेना। सबसे छोटी होती है मिली, फिर बेटा उसके बाद आता है सेंटी, ओके बेटा। उसके बाद आता है डेसी, और डेसी के बाद आता है, आप यहाँ पे बेटा मीटर रख दो या किलोग्राम रख दो, या फिर सॉरी किलोग्राम नहीं आएगा, ग्राम आएगा बेटा। मीटर रख दो या ग्राम रख दो या फिर लीटर रख दो, ठीक है। इसके बाद होती है डेका, इसके बाद होती है हेक्टो, और इसके बाद होती है किलो। तो बेटा ये याद रखना आपको ये चार्ट, और ये चार्ट आपको बचपन में याद करा दिया होगा अपने स्कूल में। तो बेटा ये होता है मिली, सबसे छोटा मिली होता है, फिर सेंटी होता है, फिर डेसी होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेका होता है, फिर हेक्टो होता है। हेक्टो सी है, ठीक है, कभी इसको हीटो पढ़ो आप, हेक्टो। हेक्टो फिर किलो होता है, ठीक है। तो बेटा होता कैसे है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट से हम कहाँ पे जा रहे हैं, लार्जेस्ट। ये सबसे बड़ा है, ओके, ये सबसे बड़ा है। तो बेटा ध्यान देना, अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम बड़े से देखो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, याद हो गया। अब अगर हम ऐसे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे, देखो बेटा आपको पता है कि जो लार्जेस्ट है वो बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट छोटा होगा। तो किलो बड़ा है, हेक्टो बड़ा है, बेटा किलो बड़ा है। तो अगर 1 किलो में हम हेक्टो की बात करेंगे ना, तो 10 हेक्टो होंगे। कितने होंगे, 10 हेक्टो होंगे। सेम हेक्टो से डेका की तरफ जाएंगे, तो बेटा
जस्ट मल्टीप्लाई 10 होगा। 1 हेक्टो में कितने डेका होंगे? 10 होंगे। 1 डेका में कितने मीटर या कितने ग्राम या कितने लीटर होंगे? 10 होंगे। और बेटा उससे पहले मैं बता देता हूँ बेटा, ये मिली सेंटी ये बेसिक यूनिट है। आप यहाँ पे मिलीमीटर भी यूज़ कर सकते हो, मिलीग्राम भी यूज़ कर सकते हो, मिलीलीटर भी यूज़ कर सकते हो, सबके साथ ऐसे ही यूज़ कर सकते हो सेम। डेका मीटर, डेका ग्राम, डेका लीटर आपने सुने भी होंगे और नहीं सुने होंगे तो अब सुन लो। ओके बेटा, यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ें मीटर, ग्राम और लीटर, हमारी यही यूनिट यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट। तो बेटा सभी के साथ वो लगा देना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे जो मेन है वो लिखे हुए हैं, बाकी सबके साथ सफिक्स लगा देना है, जो भी लगेगा, मीटर लगेगा, ग्राम लगेगा। तो फिर से वापस वहीं पे आते हैं बेटा। अगर डेका में, एक डेका में मीटर पूछेगा तो कितने आएंगे? 10। एक डेका ग्राम में ग्राम पूछेगा तो 10 ग्राम। एक डेका लीटर में लीटर पूछेगा तो 10 लीटर। फिर से अब बेटा मीटर पे डेसी आएंगे, फिर से 10 का गैप चलेगा। एक डेसी में कितने सेंटी? 10। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ध्यान देना बेटा, सेंटी से मिली आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। रटना नहीं है, इनको समझ लेना है, ठीक है, कि इन पे 10 का गैप होता है। पर 10 का गैप कैसे होता है? वो मल्टीप्लाई 10 का गैप होता है। और कैसे? जब हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं, उसके लिए चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो बेटा देखो करते हैं शुरू। अच्छा बेटा, अगर अभी तो मैं पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मीटर में कितने डेसी मीटर होंगे। बेटा ये डेसी है ना, तो कितने? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 डेसी मीटर होंगे। ये आपके लिए नया है, थोड़ा सा पढ़ा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जब 1 मीटर में डेसीमीटर तो 10 है, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं? आप देखना जरा बेटा, जब हम मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना, तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर सेंटीमीटर पे जा रहे हैं, तो 10 जा 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर। सही है बेटा। अब मैं बोलता हूँ आपको 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? बेटा 1 मीटर में मिलीमीटर में जाना जरा, बिल्कुल चले गए हम। तो बेटा मीटर से जब मिलीमीटर में गए तो कितने 10 आए? 10/10/10, मतलब कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 बार का मतलब 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 1000। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 मिलीमीटर। समझ आया? तो बेटा इस तरह से आप ये कि ये माइंड में फिक्स रहेगी, और इस माइंड में फिक्स रहने से क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, डेकामीटर दे सकता है, डेसीमीटर दे सकता है। माइंड में टेबल होनी चाहिए और उससे आप बहुत इजी याद कर लोगे, ठीक है बेटा। कुछ नहीं है, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, और बीच में इनको डाल दो जो मेन यूनिट है, और फिर डे का हेक्टो किलो। आप 1-2 बार याद करोगे, कोई टेक्निक भी होती है याद करने की, वो आपने याद भी होगी, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से एक वर्डिंग है, तो वो आपको याद होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मुझे तो डायरेक्ट याद है, मुझे इसलिए याद है। आपको कोई टेक्निक हो तो दोबारा यूज़ कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है, तो बाकी ऐसे ही याद हो जाएंगे, मिली सेंटी डेसी और डे का हेक्टो किलो। तो ठीक है, मुझे याद थी बट अभी के लिए मेरे माइंड से स्लिप हो गई है। सुना था मैंने, कुछ ऐसा वर्डिंग है इसकी, पर उसमें नहीं जाएंगे, बहुत ईजी है, याद हो गई, सिंपल, छोड़ो। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, देखो अभी मैंने बताया 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, बेटा 10 होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, ठीक है बेटा। अब मैं पूछता हूँ आपसे 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, तो बेटा जाते हैं। अब ये काम आपको मैं तो यहाँ पे अभी करा रहा हूँ आपके सामने, ये काम आपको माइंड में करना है एग्जाम में, ना कि ऐसे करना लिस्ट बना के। तो बेटा किलो से मीटर की तरफ चलते हैं। किलो से जब हम मीटर की तरफ आए तो हेक्टो आए, फिर डेका आए और फिर मीटर आए। तो कितने 10 आए बीच में? 10 कितने आए? 3। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 10/10/10, कितने आएंगे बेटा? 1000 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। समझ आया? समझ आया बेटा? तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और कुछ बच्चे ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये लिस्ट सेट नहीं होती। और ये बेटा कुछ ना रटने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, आप बस एक बार समझो, याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आप याद हो जाएगी। बेटा एक बात बताओ, आप ध्यान देना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान देना बेटा अच्छे से। ये है 10। बेटा जब हम 10 से 20 पे आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 10 से 20 पे आ रहे हैं। लेकिन बेटा अगर हम 20 से 10 पे जाएंगे, 20 से 10 पे जाएंगे तो क्या होगा?
बेटा डिवाइड होगा किससे, 1/2 से। अभी डिवाइड बाई 2 लिख लो या फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख लो, आपको पता है एक ही चीज़ होती है ये। तो समझ आया बेटा, अगर हम 2 से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर रिवर्स जाएंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है। तो आपको समझ आया बेटा, अगर हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम उल्टा चलेंगे, अब हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ चलेंगे ऐसे। तो बेटा ये जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन जब अगर हम मिली को सेंटी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 से होगा। जब सेंटी को डेसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 से होगा, और जब डेसी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 से होगा। मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब का रिलेशन क्या बनने वाला है, 1/10 बनने वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है, 1/10 बनने वाला है। चलो अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आपको मैं वो याद करा देता हूँ कि ऐसे मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। अब देखना बेटा, सेंटी से मीटर पे जाएंगे, सेंटी से कहाँ जाएंगे, मीटर पे। तो सेंटी से मीटर पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, बोर्ड काफ़ी भर गया है। सेंटी से मीटर पे जा रहे हैं, तो अब सेंटी से मीटर पे जा रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है, सेंटी डेसी और फिर मीटर। तो बीच में एक तो 1/10 आ रहा है ये वाला, एक 1/10 ये वाला आ रहा है, कितने हैं, 2 है ना। तो बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/10 इंटू 1/10 फिर मीटर आएगा। तो बेटा 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/10 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। तो मैंने आपको ये लिस्ट सारी याद करा दी है बेटा, मैंने मीटर को बेस लिया है, आप ग्राम को ले सकते हो, लीटर को ले सकते हो, ठीक है, फाइन। और ऐसे प्रैक्टिस करना। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओ, डेका हेक्टो किलो 3 बार गए ना, तो 1/10 1/10 1/10 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर बेटा, 1/1000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर इज, यहाँ पे इस बॉक्स में 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000। बेटा वहाँ पे सिंपल नहीं पूछता है, वहाँ पे आपको तो पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वहाँ पूछेगा 1 मीटर में कितना किलोमीटर। तो आप उससे भी निकाल सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन आती है कि उसको अपॉन में ले जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और इस लिस्ट से भी याद रख सकते हो। सभी तरीके सही है, जैसे आपको अच्छा लगता है, बस एक्यूरेट होना चाहिए और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं तो फिर सीधी सी बात है, स्कोर कम होने वाला है। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से रिवाइज करना, इसको माइंड में सेट कर लेना, आगे बहुत काम आएगा ये मैथ्स में, आपके एकेडमिक में और ओलंपियाड में, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे आप अपने स्टैंडर्ड का, तो ये लिस्ट हमेशा काम करती है। और 4th 5th क्लास में आपने ये सीख लिए होंगे और ये चलते रहेंगे हमेशा, ठीक है। और ये रूटीन लाइफ में भी काम करते हैं बेटा, रूटीन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रूटीन लाइफ में मेनली सारे ही काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मिलीमीटर का यूज़ होता है, सेंटीमीटर का यूज़ होता है, मीटर का यूज़ होता है, और बेटा हेक्टोमीटर का भी यूज़ होता है। हेक्टोमीटर का मीन्स होता है कि बड़े बड़े फील्ड की मेजरमेंट, और किलोमीटर का तो आप यूज़ होता ही है, ठीक है बेटा। जैसे दिल्ली से मुंबई 1500 किलोमीटर, ठीक है, मेरठ से दिल्ली आपको पता होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, 1/10 मीटर, और इसकी जो रामायण थी, पूरी महाभारत थी, वो मैंने आपको बता दी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। बेटा देखते हैं, पहली बात तो एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर ए को देखो बेटा, हाफ, ये है हाफ और ये है 1/4। बेटा हाफ और 1/4 समझते हो, हाफ का मतलब हाफ और 1/4 का मतलब हाफ का भी हाफ। तो कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना 1/4 से, तो ये तो पहले ही सही हो गया, ठीक है बेटा। आप अगर ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये हाफ है और ये 1/4 है, तो हाफ बड़ा होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये 1/5 तो छोटा होगा, ये इसलिए गलत होगा। ये बेटा 7/9 है, और ये सिंपल आप करोगे तो कंपेयर करना मैंने सिखाया, मैं आप ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिखा दिया मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ इसको, अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहा तो कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। मैंने क्या बोला, कंपेयरिंग करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, इसको 4 बनाएंगे, इस वाले को 1/2 को, तो क्या करूँगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो इससे 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी किससे होगा, 2, नीचे 2 से होगा तो ऊपर भी 2 से होगा। बेटा ये तो 4 रहेगा ऐसे ही, कौन सा बड़ा है, 2/4 बड़ा है, 1/4, 2/4 बड़ा है। 2/4 किसकी वैल्यू थी,
1/2 की 1/4। समझ आया बेटा? ये मैंने समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब कम टू द नेक्स्ट, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पोर्शन ऑफ दिस फिगर। बेटा ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे, बेटा ये शेडेड है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, 3 बॉक्स हो गए। ये भी शेडेड है, 4 5 6, ये शेडेड है। ठीक है बेटा, ये जो शेडेड है वो मैंने बना दी, और जो एक आपको शेडेड दिख रहे होंगे दूसरे बॉक्सेस में। तो बेटा एक बात बताओ, शेडेड का फ्रैक्शन पूछ रहा है, पहले पहली वाली फिगर का, फिर दूसरी वाली फिगर का निकालेंगे। तो बेटा पहली वाली फिगर में टोटल कितने बॉक्स हैं? 3 3 9, 3 5 जा 15, सही है? 3 5 जा 15। देखो आसान तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन करने का, यहाँ से बॉक्स गिन लो 5, यहाँ से कर लो 3, पूरे गिनने की जरूरत नहीं, 5 3 जा 15, टोटल कितने हैं? 15। तो बेटा टोटल तो 15 है, और शेडेड कितने हैं? 15 में से 6 हैं। बेटा सेकंड में टोटल बॉक्स कितने हैं? 5 हैं, और शेडेड कितने हैं? 3 है। शेडेड कितने हैं? 3 है। क्लियर? सॉरी, शेडेड कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, वो गलती से ब्लैंक देख लिया। तो बेटा शेडेड कितने हैं? 3 हैं। इरेजर। तो बेटा शेडेड कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं बेटा? 2। 5 में से 2 शेडेड है। तो बेटा कहीं लिख रहा है क्या कुछ आंसर? कहीं दिख रहा है 6/15, 2/5? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी ये बोल रहा है कि हाँ आई एम 6/15, 2/5। सिंपल था कुछ क्वेश्चन, बहुत इजी था। रीना ईट्स 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट्स। अच्छा, काफ़ी भूख अच्छी लग रही है इसको, पूरी की पूरी चॉकलेट खा ली इसने। तो बेटा रीना ने एक चॉकलेट तो खा ली पूरी कंप्लीट, then she divide another 1 into 5 equal parts and eats 3 of those parts, the total numbers of chocolates then she has eaten in fraction। बेटा एक चॉकलेट तो पहले खा ली, और जो दूसरी चॉकलेट थी उसको डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 5 में। और उसमें से कितने खाए? 3 खाए। तो टोटल पूछ रहा है कि कितनी खाई? बेटा एक तो खाई, और कितनी? टोटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और 5 में से 3 खाए, तो 1 + 3/5, 1 + 3/5। बेटा क्या सोल्व नहीं कर सकते? सोल्व कर सकते हो, और मुझे पता आप कर सकते हो क्योंकि एडिशन मैंने सिखा दिया है। तो बेटा ये क्या आएगा? 8/5। कैसे आया वो आप देखना। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस मैंने करा दी बहुत अच्छे से एडिशन की, तो मुझे नहीं लगता इसको भी मैं समझाऊंगा, बट फिर भी समझा देता हूँ। बेटा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसे ही करोगे, प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट 1 + 3/5 आंसर करना, 8/5 आंसर दे देना। बेटा 5 1 का एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। इसको 1 को 5 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, 5 + 3 आ गया ना क्या ये? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऐसा 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 तो कैसा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? बेटा बहुत ईजी है और कर लिया होगा। देखो जल्दी से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बेटा एक बात बताओ, y/9 सॉरी 49, y/49। बेटा x = y = z। सपोज करो, मैंने ये सपोज किया, दोनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो x है वो y के भी इक्वल है, और x है वो z के भी इक्वल है, y z के भी इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, क्योंकि तीनों इक्वल है बिल्कुल। अब अगर मैंने कहा कि 3 = 3 तो क्या 3 इक्वल नहीं होगा? इक्वल होता कौन है? जिसकी वैल्यू बिल्कुल सेम हो, वही तो इक्वल बोल सकते हैं। तो बेटा हमने तो सिंपल ये छोटी सी एग्जांपल लिया, x = y = z, तो ये सब इक्वल होंगे आपस में। अब उसने क्या दे दिया? फ्रैक्शन में दे दिया, तो कुछ नहीं रखेंगे, हमें x y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? बेटा लॉजिक लगाओ, x की वैल्यू कैसे निकल सकती है? बेटा x की वैल्यू अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ तो x y दोनों आ रहे हैं, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला तरीका तो नहीं होगा, हम इन दोनों को लेंगे, ये वाला बेस्ट होगा। अब आप देखो कैसे पता चलता है। 5/7 = x/35, 7 5 जा 35, 5 5 जा बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सही है ना? तो x = 35, x की वैल्यू क्या आ गई? 35 आ गई। अभी y की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा y की वैल्यू निकालनी है, ये y/14 है, ये x अपॉन, बेटा इनको तो वापस नहीं लेंगे क्योंकि x y तो 2 हो गए, हमें तो सिर्फ एक ही निकालनी है, तो इसको और इसको लेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। किसको? इसको और इसको। सो 5/7 = x/49, सॉरी y/49, इरेजर y/49।
तो 7 7 जा 49 और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y इक्वल 35, y इक्वल 35। गलती होगी कहीं पे, देखते हैं चेक करते हैं अच्छे से। 5/7 इक्वल x अपॉन 35, 7 5 जा 5 5 जा 25, गलती से वो 35 लिख दिया। x की वैल्यू क्या आई थी बेटा 25, x की वैल्यू थी 25, x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 35। आई होप समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है, क्लियर। तो बहुत इजी है ये, x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 35। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। देखो आप ये ध्यान रखो बेटा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक वेरिएबल है, तो बेटा एक वेरिएबल एक बार में लेंगे। तो अगर x की वैल्यू लेनी है तो सिर्फ इसको इक्वल रखेंगे, और इसको इक्वल रख के कैलकुलेशन मैंने करा दिया आपको। फिर अगर y की वैल्यू लेनी है, तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो फिर एक वेरिएबल लेंगे बस। 5/7 तो हो ही जाएगा, ये तो नंबर है, इसको इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इनसे y की वैल्यू निकल जाएगी। और बेटा ऐसे जब इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पहले तो 7 आ जाएगा यहाँ कट होके, जैसे यहाँ पे आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इक्वल में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो क्या आ गया, x की वैल्यू 25 35 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। तो बेटा इतनी लेट नहीं करनी, एग्जाम वाला तरीका बताऊं आपको, देखो लिखना ही नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट ऐसे करो, ध्यान देना ऐसे करो। 7 5 जा 35, देखो 7 5 जा 35, 5 आ गया, 5 5 जा 25, x की वैल्यू 25। अब y और इसको लो, y और इसको लो 5/7 को, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, देखो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं हुई है। समझ आया बेटा। पर ये चीजें कहाँ से क्लियर होती हैं, ये चीजें यहीं से क्लियर होती हैं, कुछ लिखने की भी नीड नहीं हुई है हमको। तो ये चीज याद रखना है यहाँ पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Soni bought 7.5 liter of milk. Out of this milk 5:3/4 liter was consumed. How much milk is left with her? बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया, मुझे लगता नहीं कि मुझे कराने की जरूरत है। उसके पास टोटल 7:1/2 मिल्क था, उसमें से कंज्यूम कितना कर लिया, मतलब कितना उसने पी लिया। ओके, दूध को बेटा पीते हैं, खाते तो है नहीं, ठीक है, तो कंज्यूम किया, इतना किया, सिंपल बात है। मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में 2 7 जा 14, 15/2 माइनस 5 4 जा 20, 23/4। बेटा क्या माइनस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 माइनस 20 7/4, 7/4। और मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स में ही आंसर आएगा, 4 1 जा 4, 3/4, सिंपल। 1:3/4 है कहाँ पे, 1:3/4, ठीक है बेटा। तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास। देखो कैसे लिखते हैं एग्जाम का वे, बेटा पता ही नहीं इनको माइनस करना है, डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखो ना, ऐसे लिखो 15/2 माइनस 23/4, डायरेक्ट पता है 4 आएगा, 30 माइनस 23, 7/4, 7/4 मत लिखो, 7/4 मत लिखो, 7/4 को भी क्या कर लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 4 1 जा 4, 3 जा अपॉन 4, सिंपल ऐसे करना है, ठीक है बेटा। एक दो स्टेप में माइंड में चला देना, लेकिन ये कब होगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये चीज तब पॉसिबल होगी, ऐसे बातों में नहीं होगी, ठीक है बेटा। बात करने तो सिर्फ बातें होती हैं, प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस होती है। कम टू द नेक्स्ट बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है। और मैं ये क्वेश्चन आपको डेमो क्वेश्चंस के तौर पे लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका था कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे काफी सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी सॉल्व किए होंगे। तो मुझे बताना जरूर फीडबैक किसने कितना किया। बेटा देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और सिंपल फॉर्म में भी, तो बेटा जो कट रहा है उसको कट करो, 3 3 जा, ये 8 3 जा 24, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा, 9/20, 9/20 कहाँ पे है, ये समझ आया ना बेटा। मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल करते हैं, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7/9 इंटू 18/20। बेटा कुछ कट हो रहा है क्या, कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 9 2 जा 18, 2 10 जा 20, क्या आया 7/10। इससे सिंपल नहीं होगा, 7/10 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए 7/10। नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, 2/5। देखो ध्यान से दिख लेना बेटा, इसका 2/5 का मतलब ये होगा 2/5 इंटू 35/21। कुछ कट हो रहा है क्या, यस, 5 7 जा दिस, 7 7 3 जा दिस, ऊपर 2 नीचे 3, 2/3 है कहीं पे, ये मिस्टर सी 2/3 है ना। बहुत आसान बेटा, आ गए हैं वो क्वेश्चन, आ गए हैं आपको अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 33 हैज बीन कंप्लीटेड, 2/3। नेक्स्ट 4/3 डिवाइड। देखो ध्यान से समझना, डिवाइड भी मैंने आपको बताया था, और इसमें लोग बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और सबसे आसान क्वेश्चन होता है। बेटा मल्टीप्लाई आ गया ना,
मल्टीप्लाई आ गया तो डिवाइड क्या है उसका, छोटा भाई। क्या है बेटा, छोटा भाई। अब जब बड़े भाई से इंट्रोडक्शन हो गया तो छोटे भाई से तो हो जाएगा, तो कुछ नहीं करते हैं, जब भी डिवाइड आएगा फ्रैक्शन का या कभी भी डिवाइड आए 4/3 ऐसे रखेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, छोटे भाई को कन्वर्ट करेंगे बड़े भाई में। सही है, तो 4/3 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। बस एक बात याद रखनी है, जो फ्रैक्शन है 5/3 उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में चेंज होंगे, तो क्या होगा बेटा 3/5 होगा, 3/5। ये ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और अगली वाली फ्रैक्शन को जस्ट उल्टा कर देंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया था। तो बेटा 3 से 3 कट हो गया, क्या बचा 4/5, डायरेक्ट आंसर 4/5। तो मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन आपको कराने की नीड है, फिर भी मैं मैच के लिए करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। 12 इंटू 5/6 बेटा मल्टीप्लाई करनी है, 12 इंटू 5/6, 6 2 जा 12। ओके, वो पूछ रहा है बेटा, वो एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है, सॉल्यूशन नहीं करा रहा, क्वेश्चन और पूछ रहा है कि सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो बेटा हर चीज आनी चाहिए हमको, इसलिए मैंने बोला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ना कि ऐसे। बेटा वो पूछ रहा है कि विच आंसर करेक्टली शोज द सेटअप, इसका सेटअप शो करता है, वो कौन सा सेटअप होगा। 12 इंटू 5/6 बेटा समझ में आ रहा है, कौन सा आसान होगा। आपको मैंने पता है जिसका कुछ नहीं होता उसका गोड होता है, और जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता उसकी फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे क्या होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा, वो सेटअप पूछ रहा है, वो चाहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, वो बस ये जानना चाहता है एग्जामिनर। 12 तो बेटा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, कुछ नहीं करना था इसमें, तो बेटा वो सिर्फ पूछ रहा था आपसे कि इस क्वेश्चन को कैसे सिंपल करते हैं। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन है, तो सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट करें। 3 2 जा 6, 7/2, 2 3 जा 3 2 जा 6 2, 8/3। बेटा कुछ कट हो रहा है, हो रहा है। 7 4 जा 28/3, अब नहीं कुछ कट हो रहा, तो बेटा करेंगे 3 9 जा 27, 9 रेशियो 1/3 है कहीं पे, यस ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ समझाने की नीड है, कॉन्सेप्ट लेक्चर में अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया। डिवाइड का क्वेश्चन ध्यान रखना मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, डिवाइड कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई करो और जस्ट अगले वाले फ्रैक्शन को अपोजिट। यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, और ये है गलत। क्या है, रॉन्ग आंसर। बेटा ऑप्शन जरूर होगा इसका, लेकिन आंसर गलत होगा वो। तो क्या करेंगे, 4/15 इंटू 5/2 रिवर्स करेंगे। कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 आएगा और ये 2 आएगा, 2/3, 2/3 है कहीं पे, यस ऑप्शन नंबर सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 डिवाइड बाई 2। बेटा देखो फिर से डिवाइड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 1/4 डिवाइड बाई 2, 1/4 डिवाइड बाई 2। तो देखो बेटा पहले तो मैं आपको सिंपल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ समझ में नहीं आया। 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, 1/4 इंटू 1/2 सही है ना, 1/8 है कहीं पे, 1/8 ऑप्शन नंबर ए। तो समझ आया ना कितनी आसान क्वेश्चंस हैं, बस सिंपल। एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट टर्म, एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट टर्म। अब आप एक बात ध्यान देना बेटा, एक फ्रैक्शन ये है 5/6 अपॉन 7/8, 7/8। तो मैं इसको सिंपल करता हूं पहले। बेटा एक बात बताओ, इसका 5/6 एक फ्रैक्शन ही होगा, इस अपॉन को क्या लिखते हैं, इस अपॉन को डिवाइड लिखते हैं ना, डिवाइड नहीं लिख सकते हैं, 7/8। समझ आया, समझ आया बेटा। और इससे अगला स्टेप तो आप आंख बंद करके कर सकते हो, पर ये वाला करना है बेटा, जो सिंपल हो रहा है सिंपल कर दो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब कुछ नहीं कट रहा है, 12/21, 12/21 है कहीं पे, 12/21 ये रहा, 12/21 सही है बेटा, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसका मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, और बेटा ध्यान देना, वो आपके बिल्कुल या तो आप सीख चुके होंगे, नहीं तो आगे आप सीखोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं इससे। बेटा जब भी ऐसा हो, देखो ये है मेन अपॉन, ये वाला है मेन अपॉन, तो आप ऐसा करना, सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो होगा इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, और सेकंड और थर्ड रैंक पे जो होगा इनकी मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब बेटा 1 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान देना। तो करते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई करके जस्ट ऊपर लिखेंगे उसको, 5 8 जा 40, और नीचे वाले 6 7 जा 42। बेटा कुछ सिंपल हो रहा है 2 से, 20/21
आंसर आ गया। तो एक तरीका ये, आई होप समझ में आ गया। ठीक है बेटा, 5/6/7/8 जब भी कभी ऐसा लिखा हो, मेन अपॉन ये है, ध्यान रखना ये दोनों फ्रैक्शन है, तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई करते हैं और बीच के दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल कर देते हैं, आंसर वही है। तो बेटा ये भी कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट इसी से बना है जो मैंने आपको ये करके दिखाया है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना बेटा। A/B, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखता हूँ A/B अपॉन, ये मेन अपॉन है, C/D। तो बेटा क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और B की मल्टीप्लाई C के साथ, तो क्या आएगा A गुना D, A मल्टीप्लाई D अपॉन B मल्टीप्लाई C। समझ आया, ये आंसर आता है। अब आप इससे मैच कर लेना, यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल करना है बेटा, अब तो कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए। 12 या 24, 25/2 डायरेक्ट करें, चलो कोई बात नहीं करते हैं, बाकी 17/4। इससे आगे क्या करोगे, 25/2 मल्टीप्लाई 4/17, कुछ कट रहा है, कट रहा है। 50/17, 50/17 बेटा 50/17 कहाँ पे है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा 15/17 हमें इसी ऑप्शन में दिख रहा है और इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहा है, तो हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15/17 हमें नजर आ गया है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ डायरेक्ट। देखो बेटा डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं डिवाइड वगैरह, ये आएगा 25/2 मल्टीप्लाई, आपको पता है 17/4 आएगा, तो 4/17 नहीं लिख सकते क्या, सिंपल आ गया ना, यही वाला स्टेप, डायरेक्ट डिवाइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन में करो और मल्टीप्लाई करो साथ के साथ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बेटा वही क्वेश्चन है ये जो अभी मैंने सिंप्लीफाई करवाया। 3 + 1/2, ऊपर में क्या करना है, एडिशन करना है, नीचे में एडिशन करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 7/2 अपॉन, ये मेन अपॉन है, ये क्या आएगा बेटा 13/2, एडिशन करना मैंने सिखाया। मैंने क्या बोला था, सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे की मल्टीप्लाई करना, बीच के दोनों की मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, तो 7 2 जा 14, 13 2 जा 26, सही है ना। ओके, जो कट रहा है कट कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 13 26, 7/13 है कहीं पे, 7/13 लिखना ही नहीं है, इस पे टिक करना है डायरेक्ट। समझ आया बेटा, तो है ना कितना आसान, आसान उसी को लग रहे होंगे जिसने कॉन्सेप्ट लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, प्रैक्टिस की है बढ़िया से। ओके, अदरवाइज एक सिंपल सी चीज सोल्व नहीं होती है। ठीक है बेटा, सो इट वॉज योर लेक्चर फ्रैक्शन एंड दिस लेक्चर हैज बीन एंडेड राइट नाउ। जो यूनिट नंबर में भी 4 थी आपकी ये फ्रैक्शन, ये आज कंप्लीट हो गई है। तो बेटा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और इसके आपको इसके क्लास नोट्स और रिवीजन नोट्स दोनों ही ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे। सो thank you all the students who attended this lecture attentively. Keep preparing, keep smiling, be happy, be healthy, wear mask, stay safe, don't go out because it is the critical time of COVID-19 pandemic. So that's enough for today. Have a great day, keep preparing, tata, bye bye.